हेलो एवरीवन, मैं चंदेश्वर सर आज की इस वीडियो, आज की इस सेशन, आज के इस चैनल के माध्यम से आपके साथ आए हैं सिंपल प्रेजेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एडवांस स्ट्रक्चर को लिया गया है। तो आइए जानते हैं जो सिंपल प्रेजेंट से जुड़े हुए एडवांस स्ट्रक्चर की सेंटेंस कौन कौन से हैं और ये किस तरह के सेंटेंसेज होते हैं। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये पढ़ना चाहना, बिल्कुल देखिए ध्यान दीजिए कि पढ़ना चाहना दोनों के दोनों क्या है, वर्ब है। और इस तरह का जो है सेंटेंस आपने सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो है नहीं देखा है। उसमें ता है, ती है, ते है इत्यादि से एंडिंग होने वाले वर्ब को आपने देखा है। तो चलिए इसके पहले स्ट्रक्चर के बात करते हैं। क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स। सब्जेक्ट के अनुसार वांट या वांट्स का यूज हम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टू प्लस V1 जिसको हम क्या कहते हैं, फुल इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। जब मेन वर्ब फर्स्ट टू के साथ आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। और इसी तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, मैं पढ़ना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू स्टडी। क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू स्टडी। क्या होगा, आई वॉन्ट टू स्टडी। वह स्कूल जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो आपने देखा कि इसके पहले स्ट्रक्चर जिसमें डबल डबल वर्ब आता है और चाहना, ये इसको ध्यान देना है कि चाहना लगा हुआ है। वह आना चाहता है, वह बात करना चाहता है, वह कुछ बोलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू से समथिंग। इस तरह से जो है ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, जो कि सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान दीजिए इसके एग्जाम्पल को। मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इट इज का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इट इज या इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट्स का यूज कर सकते हैं। इट इज प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज करेंगे। जो भी सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा उसी को यूज करेंगे। तो ट्रांसलेशन को देख लेते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और फिर इससे जुड़े हुए ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। मैं ही तो हूँ, क्या बनेगा, इट इज आई या फिर ऑब्जेक्टिव केस मी। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं सिवाय वी को छोड़ करके। फर्स्ट पर्सन का जो वी है, वी का सिर्फ नॉमिनेटिव फॉर्म ही यूज होता है, नॉमिनेटिव केस ही यूज होता है। अदरवाइज जितने भी प्रोनाउन है उसके नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी केस का यूज आप कर सकते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर में आप ही तो हैं, इट्स यू या इट इज यू। वे लोग ही तो हैं, इट्स दे या इट्स देम। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर और तीसरे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण और अच्छा स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। मैं आपको जानता तो हूँ, जानता तो हूँ। आप अंग्रेजी सीखते तो हैं, आप अंग्रेजी सीखते तो हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है और बहुत ही यूज होने वाला है। आप वहाँ जाते तो हैं, आप अंग्रेजी सीखते तो हैं, आप हिंदी बोलते तो हैं। इस तरह का सेंटेंस रहेगा। तो हूँ, तो हैं, ती हो, इस तरह का सेंटेंस रहेगा। तो हम इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू और डज का यूज करेंगे, प्लस V1 यूज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इन्फिनेटिव यूज होगा। यू, डू और डज, जैसे सब्जेक्ट के बाद डू और डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड यूज होगा। ट्रांसलेशन को देखते हैं। मैं आपको जानता तो हूँ तो क्या हो जाएगा,
आई डू नो यू, आई डू नो यू। ठीक है, इसी तरह से आप अंग्रेजी सीखते तो हैं तो यू डू लर्न इंग्लिश। वह बाजार जाता तो है, ही डज गो टू मार्केट। तो इस तरह से ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। चलिए अगले और नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो कि फोर्थ स्ट्रक्चर है। फोर्थ स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि एग्जाम्पल को देखते हैं। आप अंग्रेजी सीखते रहते हैं, आप अंग्रेजी सीखते रहते हैं। मैं यहाँ आते रहता हूँ, मैं यहाँ आते रहता हूँ। ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, इस तरह से जो एंडिंग होगा सेंटेंस का तो हम देख लेंगे। उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं सबसे पहले, फिर उसके ट्रांसलेशन को देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस गो ऑन या फिर गोज ऑन प्लस टू प्लस V1 इन्फिनेटिव का यूज होगा प्लस अदर वर्ड। ट्रांसलेशन को देख लें। आप अंग्रेजी सीखते रहते हैं तो आप अंग्रेजी सीखते रहते हैं। यू कीप ऑन, यू सॉरी कीप ऑन नहीं, गो ऑन है, कीप ऑन वाला बाद में देखते हैं स्ट्रक्चर। यू गो ऑन टू लर्न इंग्लिश, यू गो ऑन टू लर्न इंग्लिश। आप स्कूल जाते रहते हैं, यू गो ऑन टू गो टू स्कूल। आप झूठ बोलते रहते हैं, आप झूठ बोलते रहते हैं, यू गो ऑन टू टेल अ लाई। ठीक है, तो इसका एक और भी स्ट्रक्चर होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। इससे जुड़े हुए एक और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन या फिर कीप्स ऑन, सब्जेक्ट के अनुसार होगा टू V1 प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर पे भी हम इसको बना सकते हैं। यू कीप ऑन टू प्ले, यू कीप ऑन टू गो टू मार्केट, नहीं तो इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसके अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी बात करते हैं। पांचवा स्ट्रक्चर है, फिफ्थ स्ट्रक्चर है, वो क्या है, वह हमेशा सीखता रहता है, वह हमेशा सीखता रहता है, वह हमेशा अंग्रेजी सीखता रहता है। आप हमेशा यहाँ आते रहते हैं, तो हमेशा यदि हमेशा रहे या सदा रहे इसके बदले, तो आपके लिए, आपके इस सेंटेंस के लिए क्या बनेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ क्या यूज होगा, ऑलवेज। क्या यूज होगा, ऑलवेज या फिर कॉन्स्टेंटली। क्या होगा, कॉन्स्टेंटली। और उसके बाद फिर V1 आएगा, V1 नहीं V4 आएगा, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हम अदर वर्ड का यूज करेंगे, अदर वर्ड का यूज करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले कर भी आप क्या कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत फास्ट जा रहे हैं हम लोग, बहुत कम समय में चाहते हैं कि अधिक से अधिक आपको सिखला दूं, अधिक से अधिक बातें बता दूं। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को रोक करके आप इस तरह से इसको नोट डाउन करके सीख सकते हैं। चलिए, वो हमेशा या सदा सीखता रहता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली लर्निंग। क्या होगा, ही इज ऑलवेज या फिर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है इसमें। ठीक है, ध्यान देना है, कौन से फॉर्म यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है। तो इस तरह से इस तरह के सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। चलिए अगले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, इसके एग्जाम्पल से पहले देखते हैं। छठा है,
अंग्रेजी सीखते ही रहते हैं, आप अंग्रेजी सीखते ही रहते हैं। पहले जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, सीखते रहते हैं, इसमें क्या है ही आ गया, सीखते ही रहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम किस तरह से लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस आप अंग्रेजी सीखते ही रहते हैं। डू या डज, क्या लिखेंगे, डू या डज के साथ नथिंग लगेगा, ठीक है, डू या डज के साथ नथिंग लगेगा। उसके बाद बट का यूज करेंगे, उसके बाद फिर बेयर इन्फिनेटिव V1 की बात करेंगे, उसके बाद फिर अदर वर्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप अंग्रेजी सीखते ही रहते हैं, यू डू नथिंग बट लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट स्पीक इंग्लिश। वह स्कूल जाता ही रहता है, ही डज नथिंग बट गो टू स्कूल। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस तरह के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़िए। चलिए अगला देखते हैं, जो इसका अगला स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है, 4 5 6 जो है स्ट्रक्चर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, जान चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जितना भी कंटेंट है, जितना भी इस एडवांस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको दिया गया है, इसके बेसिक जो है से लेकर के और एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में भी जो है आपको इसमें बता दिया गया है। और ख़ास करके इसमें जो सिंपल प्रेजेंट से जुड़े हुए जो एडवांस स्ट्रक्चर थे, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए जो जनरल जो स्ट्रक्चर थे, उसको तो आपको पहले टेंस के ही उसी वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था। लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट से जुड़े हुए जो भी एडवांस स्ट्रक्चर थे उसको आपने अच्छी तरह से सीख लिया है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये समझ में आ रहा है, यदि वीडियो में बताई गई सारी जानकारी यदि आपको समझ में आ रही है, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने डियर, अपने नियर जो आपके पर्सन हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, उसको आप निश्चित रूप से शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और